Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video we will talk about microscope basics, magnification, resolution, its types and uses of various types of microscopes. सो माइक्रोस्कोप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरी डायग्राम है लाइट माइक्रोस्कोप और तीसरी आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दीज आर द वेरियस टाइप्स. तो अभी यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे हैं, ये एक लीफ का इमेज है. ठीक है, एक थेल्स क्रेस नाम का प्लांट है, उसका लीफ है ये. उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं. सो दिस स्ट्रक्चर इज जस्ट पॉसिबल ड्यू टू माइक्रोस्कोप. ओके, पिक्चर ऑन प्रीवियस स्लाइड शोज सेल्स इन वेरी यंग लीफ ऑफ थेल्स क्रेस प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है अरेबिडोप्सिस. स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट है ये, और ये मस्टर्ड फैमिली का प्लांट है. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सेल्स होते हैं दे वेरी इन साइज. मतलब साइज उसका बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. एंड जनरली आर क्वाइट स्मॉल, मतलब ज़्यादातर ये स्मॉल होते हैं. फॉर एग्जांपल, डायमीटर ऑफ टिपिकल ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज़ अबाउट 8 माइक्रोमीटर, और हम इसको बोल सकते हैं 0.008 मिलीमीटर. तो ये आरबीसी का साइज है. विद फ्यू एक्सेप्शंस, मतलब कुछ को छोड़कर, इंडिविजुअल सेल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई. हम ऐसे ही सिंपल हम आई से नहीं देख सकते. सो साइंटिस्ट मस्ट इंस्टेड यूज माइक्रोस्कोप. तभी साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. ठीक है, सो माइक्रोस्कोप में माइक्रो का मीनिंग है स्मॉल और स्कोप का मीनिंग है टू लुक एट. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो कि मैग्नीफाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ताकि हम उसको अच्छे से देख सकें, ताकि वो बड़ा होके हमें अपीयर हो सके. ओके, मोस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ सेल्स आर टेकन यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. बहुत सारे सेल्स का जो हम फोटोग्राफ देखते हैं वो माइक्रोस्कोप से लिया जाता है, और उसको हम बोलते हैं माइक्रोग्राफ. उस फोटो को बोलेंगे माइक्रोग्राफ. इन फैक्ट मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जो कि सिंपल ग्लासेस होते हैं जो चीज़ को बड़ा करके देखते हैं, वो भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही दिखते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप का ही काम करते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें फैंसियर इंस्ट्रूमेंट्स जो थोड़े फैंसी दिखने वाले हैं, तो वो आते हैं हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? उसका कारण है कि दे हैव मल्टीपल लेंसेस. ठीक है, एक से ज़्यादा लेंस होने के कारण हम इस माइक्रोस्कोप को बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. राइट, बिकॉज ऑफ द वे दीज लेंसेज आर अरेंज्ड, मतलब इसमें जो मल्टीपल लेंस है वो कैसे अरेंज होते हैं. दे कैन बेंड द लाइट टू प्रोड्यूस अ मच मोर मैग्नीफाइड इमेज. मैग्नीफाइड मतलब बड़े साइज में. देन दैट ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस. जो सिंपल हमने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया उसके कंपैरेटिव जो माइक्रोस्कोप है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो ज़्यादा बड़ी इमेज हमें दिखाने के लिए जो है योग होता है. ठीक है, तो आगे हम बात करें इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद टू लेंसेज द अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज हैज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस. मतलब लेंस का अरेंजमेंट क्या है उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी जो इमेज आपको ऑब्टेन होनी है उसके ऊपर पड़ता है. द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज यू सी इन द फ्लिप्ड इन रिलेशन टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट. मतलब जो एक्चुअल इमेज है उसके कंपेरेटिव आपको फ्लिप इमेज दिखाई देती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लुकिंग एट अ पीस ऑफ न्यूज़ प्रिंट विद लेटर ई, मतलब न्यूज़ प्रिंट है आपके पास एक, और उसका जो लेटर ई आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, देन द इमेज यू सॉ थ्रू माइक्रोस्कोप वुड बी इन्वर्टेड ई. ठीक है, तो आपको इन्वर्टेड इमेज दिखेगी. क्लियर? सो दिस डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ लेंस. मोर कम्प्लेक्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स मे नॉट प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड इमेज. जो ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसमें ये इन्वर्टेड इमेज नहीं दिखती, बिकॉज दे इंक्लूड एन एडिशनल लेंस. तो उसमें एक और भी ज़्यादा लेंस उसमें लगाया जाता है जो कि री इन्वर्ट करता है इमेज को, ताकि वो आपको नॉर्मल स्टेट में दिखे. राइट, व्हाट सेपरेट्स अ बेसिक माइक्रोस्कोप फ्रॉम ए पावरफुल मशीन यूज्ड इन रिसर्च लैब. लैब के अंदर यूज़ होने वाली जो माइक्रोस्कोप होते हैं एडवांस लेवल के, तो उनको कौन सिंपल माइक्रोस्कोप से सेपरेट करता है?
तो वो कौन से वो पैरामीटर हैं, तो वो दो पैरामीटर को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, राइट। टू पैरामीटर आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोपी। नंबर वन इज मैग्निफिकेशन एंड नंबर टू रेजोल्यूशन। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। सो मैग्निफिकेशन इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लार्जर अ माइक्रोस्कोप कॉजेस एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप देखना चाह रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो उससे वो कितना बड़ा करके दिखाई देता है आपको, तो वो होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर रहा है। फॉर एग्जांपल लाइट माइक्रोस्कोप टिपिकली used in high school and college magnify up to a 400 times of actual size। मतलब 400 गुना आपको बड़ा दिखेगा जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं। तो आगे बात करें रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप और लेंस इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बाय विच टू पॉइंट कैन बी सेपरेटेड एंड स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड एज सेपरेट ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब रेजोल्यूशन क्या है कि वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जिसके कारण के टू पॉइंट्स जो हम हमें सेपरेटेड दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। स्मॉलर दिस वैल्यू, मतलब रेजोल्यूशन वैल्यू जितनी कम होएगी, द हायर विल बी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड बेटर द क्लैरिटी। मतलब रेजोल्यूशन जो पावर है, जो उसकी वैल्यू है वो स्मॉल होएगी, तो उतनी इमेज की क्लैरिटी ज़्यादा होएगी। ओके, इफ टू बैक्टीरियल सेल्स वर वेरी क्लोज टुगेदर ऑन अ स्लाइड, एक स्लाइड के ऊपर दो बैक्टीरिया के सेल हैं, बहुत क्लोज हैं, दे माइट लुक लाइक अ सिंगल, इतने क्लोज है कि हमें वो सिंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ब्लरी डॉट ऑन माइक्रोस्कोप विद लो रिजॉल्विंग पावर, जिसकी रिजॉल्विंग पावर लो होगी, बट कुड बी टोल्ड अपार्ट एज सेपरेट ऑन द माइक्रोस्कोप विद हाई रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो अगर हमने उसको दो सेपरेट बैक्टीरिया देखने हैं जो कि बहुत क्लोज हैं, तो उसके लिए हमें हाई रिजॉल्विंग पावर वाला माइक्रोस्कोप चाहिए, राइट। तो आगे हम बात करें कि बोथ मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट अ क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग वेरी टाइनी, जो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों पैरामीटर का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ माइक्रोस्कोप हैज़ अ हाई मैग्निफिकेशन बट लो रेजोल्यूशन, ऑल यू विल गेट अ बिगर वर्जन ऑफ ब्लरी इमेज, आपको इमेज क्लियर नहीं दिखेगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स की। तो सबसे पहला लाइट माइक्रोस्कोप। मोस्ट स्टूडेंट माइक्रोस्कोप्स आर क्लासिफाइड एज लाइट माइक्रोस्कोप। इन अ लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट पास थ्रू स्पेसिमन, स्पेसिमन जो आपने देखना है माइक्रोस्कोप में उसको स्पेसिमन बोलते हैं, ठीक है। एंड इज बेंट थ्रू द लेंस सिस्टम, जो लाइट है वो लेंस सिस्टम के थ्रू बेंट होती है, अलाउइंग द यूजर टू सी मैग्नीफाइड इमेज। तो इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज दैट इट कैन ऑफन बी परफॉर्म्ड ऑन लिविंग सेल। तो आप सेल को माइग्रेट करते हुए, सेल को डिवाइड करते हुए भी आप देख सकते हैं थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप, राइट। तो यहाँ पे क्या कि आप सेल का नॉर्मल बिहेवियर अगर स्टडी करना है लिविंग सेल का, तो लाइट माइक्रोस्कोपी बहुत बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट इमेज में आप देख पा रहे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो इसके आपको वेरियस पार्ट्स पता होने चाहिए कि ऑक्यूलर लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है, ठीक है, इसका स्टेज और इसकी एडजस्टमेंट्स। अब बात करें स्टूडेंट लैब माइक्रोस्कोप्स टेंड टू बी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, मीनिंग दैट विजिबल लाइट इज पास्ड थ्रू सैंपल। विजिबल लाइट को हम सैंपल के थ्रू पास करते हैं और उसको यूज़ करते हैं टू फॉर्म एन इमेज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ओके, तो इसमें कोई चेंज नहीं होती इमेज में। अनदर टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो होता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, विच इज यूज टू इमेज सैंपल दैट फ्लोरेसेंस अब्जॉर्ब वन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एमिट अनदर। जो एक लाइट की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं दूसरी को एमिट करते हैं, तो उसके लिए हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। लाइट ऑफ वन वेवलेंथ इज यूज टू एक्साइट द फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल। एक वेवलेंथ को यूज करेंगे ताकि जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है उसको एक्साइट किया जाए। एंड लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ दैट दे अमिट, जो अमिट करेगा उसको हमने कलेक्ट करना है
और उसी को यूज़ करना है टू फॉर्म अ पिक्चर। इन मोस्ट केसेस part of the cell or the tissue that we want to look at is not naturally fluorescent, मतलब वो नेचुरली लाइट एमिट नहीं करता, तो उसके लिए हमें फ्लोरेसेंट डाई की ज़रूरत पड़ती है जो कि इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, मतलब हमें मिल जाती है लैब के अंदर यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम फ्लोरेसेंट डाई को यूज़ करके फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। In most cases, part of the cell or the tissue that we want to look at isn't naturally fluorescent। ये मैंने अभी आपको बताया कि मतलब कुछ टिश्यू, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो नेचुरली लाइट एमिट नहीं करते, तो उसके लिए हमने यूज़ करना है फ्लोरेसेंट डाई का और टैग बिफोर इट गोज ऑन माइक्रोस्कोप। ओके, तो नेक्स्ट बात करें द लीफ पिक्चर एट द स्टार्ट ऑफ आर्टिकल। जैसे ही आपने देखा था इसमें कि जो सबसे पहले मैंने आपको इमेज दिखाई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसमें जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज हुई है उसको बोलते हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। सो दिस इज अनदर टाइप। अ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप यूजेस अ लेजर, इसमें लेजर का यूज हुआ है टू एक्साइट अ थिन लेयर ऑफ सैंपल, सिर्फ एक ही लेयर को एक्साइट किया है, ठीक है, एंड कलेक्ट ओनली एमिटेड लाइट कमिंग फ्रॉम टारगेट लेयर, जिस लेयर को एक्साइट किया है सिर्फ उसी से एमिट होने वाली लाइट को यूज किया जाएगा टू मेक अ शार्प इमेज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग लेयर। मतलब जो दूसरी लेयर है साथ में, उसमें जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका इंटरफेरेंस इस लेयर टारगेट लेयर के साथ नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो नेक्स्ट बात करें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इफ़ यू वांट टू सी समथिंग वेरी टाइनी, बहुत छोटा, वेरी हाई रेजोल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं, देन यू मे वांट टू यूज़ अ डिफरेंट ट्राइड एंड ट्रू टेक्निक जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुई है, तो उस टेक्निक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। राइट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम द लाइट माइक्रोस्कोप। कैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में जो बीम ऑफ लाइट यूज़ होता है, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट एंड दिस अलाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस अ हाई रेजोल्यूशन इमेज देन द स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप के कंपैरेटिवली ज़्यादा आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड to examine not just the whole cell but also सब सेलुलर स्ट्रक्चर। जो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कंपार्टमेंट्स विद इन द सेल। वन लिमिटेशन however is that electron microscopy sample must be placed under vacuum। ये इसकी लिमिटेशन है, खामी है इसमें कि सिर्फ वैक्यूम के अंदर ही सैंपल को रखना चाहिए। ठीक है, दिस मीन्स दैट लाइव सेल्स कैन नॉट बी इमेज्ड। तो जो लिविंग सेल है जिसको जैसे हमने लाइट माइक्रोस्कोपी में देखा कि उसकी जो डिवाइडिंग स्टेज है या उसका कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसे वो माइग्रेट कर रहा है, तो वो लाइट माइक्रोस्कोपी में हम देख सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप लाइव सेल को नहीं देख सकते। राइट, तो वन लिमिटेशन however इज दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सैंपल मस्ट बी प्लेस्ड। ये मैंने आपको पीछे बता दिया अभी कि जो सैंपल है इसका वो वैक्यूम में होना चाहिए। ठीक है, सो जो लिविंग सेल है उसको उसकी पिक्चर लेना थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी आप देख पा रहे हैं एक और इमेज जिसमें क्या है कि बैक्टीरिया को दिखाया है, साल्मोनेला को। साल्मोनेला इज़ द नेम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें जो इमेज है, पहली इमेज आप देख पा रहे हैं वो ली गई है लाइट माइक्रोस्कोप से और दूसरी इमेज ली गई है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो दोनों में आप बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में आपको जो बैक्टीरिया है वो पर्पल डॉट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जबकि आपको बहुत मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है इन केस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। सो हियर इज
देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहला क्या है, इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी SEM, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस, मतलब आगे पीछे जाता है, अक्रॉस द सरफेस ऑफ सेल और टिश्यू, तो और क्रिएट करता है 3D सरफेस इमेज को। ओके। और दूसरा हमारे पास होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसमें क्या है, इन कंट्रास्ट द सैंपल इज कट इनटू एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस, मतलब सैंपल को कट किया जाता है बहुत थिन स्लाइसेस के अंदर, ठीक है, बिफोर इमेजिंग, एंड द इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू द स्लाइस, तो उसके अंदर से जा रहा है, रादर दैन स्कीमिंग ओवर, तो ऊपर से नहीं, इसके जैसे बताया कि बैक एंड फोर्थ वो नहीं कर रहा, यहाँ पे अंदर से निकल रहा है, अक्रॉस जा रहा है उसके सैंपल के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इट इज ऑफन यूज्ड टू ऑब्टेन डिटेल्ड इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर का डिटेल्ड इमेज लेने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइक वन अबव आर सिग्निफिकेंटली बल्कियर, ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और मोर एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि बहुत बड़े होते हैं और एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।